हाय कितनी प्यारी ड्रेस है यार। चलो बर्थडे की तो शॉपिंग हो चुकी है, डन। इसमें तो एकदम ही प्रिंसेस लगूंगी। चलिए ऑर्डर हो चुका है, डन। कस्टमर केयर ने कॉल भी कर लिया है, पेमेंट भी हो चुका है, डन। और मुझे मिल गई है ट्रैकिंग आईडी भी, सब कुछ सॉर्टेड है। पर सवाल तो ये है कि ये सारी चीजें मैनेज कौन करता है, सिर्फ आईटी या फिर आईटीईएस भी? तो क्या बच्चों आप भी यही सोच रहे और इसी चीज में परेशान है? तो चलिए बच्चों आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि आईटी और आईटीईएस के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे इस चैप्टर में फुल नंबर लाया जाए। तो चलो। आप सभी लोगों ने आईसीटी स्किल्स में ये देखा था कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी बोले तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैम आईटी और आईटीईएस डिफरेंट है? ऑफ कोर्स यस। चलिए देखते हैं कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर इसी से मैं बोलूं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, दैट इज आईसीटी, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईटी की हेल्प से अपना जो भी डेटा है उस डेटा को हम लोग स्टोर करवाते हैं, रिट्रीव करवाते हैं, मैनिपुलेट करवाते हैं और जो भी हमारे डेटा पर परफॉर्म होने वाले जितनी भी टास्क है उन सभी को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। अब ये क्या करता है, ये सारी चीजें तो कर लिया, बट ये सारी चीजें हमारे पास डिजिटली फॉर्मेट में यहाँ पर हो रही होती है। अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो आईटी से हम कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप रेगुलर यूज में टीवी देखते हैं, करेक्ट, ठीक है, आपके घर में देखते होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तब बेसिकली यहाँ पर एक टेलीविजन का यूज करें, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो हम सभी लोग के पास फोन है, ठीक है, हम सभी के पास फोन है। शायद इस फोन से तुम तुम्हारे कुछ पुचू को मैसेज कर रहे होंगे, मेरे कुछ पुचू ने खाना खाया या नहीं, ठीक है, कुछ पुचू तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो ये हम कम्युनिकेशन करने में भी आईटी की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आजकल आप लोग बैठे बैठे घर से भी सारी चीजें कर लेते, जैसे ई बैंकिंग। अगर आपको किसी को ट्रांजैक्शन करना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे पास ई बैंकिंग से, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। जैसे अभी आप घर बैठे बैठे अपनी सकीना मैम की वीडियो से पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले, हो सकता है 1 नाइट बिफोर आप पढ़ रहे होंगे, तो कमेंट डाउन बिलो अगर आप 1 नाइट पहले पढ़कर जा रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं। अगर बात करूं आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले अभी जैसे मैंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स से कुछ पुचू से बात कर सकते हैं, और बेटा है ना पढ़ लो, ठीक है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ली बेटा मौका है, ठीक है। तो ये बात मैम की जरूर याद रखनी, ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन हमारा कैसे हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, दैट इज मतलब स्पीड और टाइम, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर हमारा मैसेज यहाँ से वहां पहुंच जाता है, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आईसीटी में हमारे पास सभी बिजनेस, हम जितने भी बिजनेस में सारी चीजें कर रहे होते हैं वो कितनी हमारे पास आसान हो गई है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है किसी दूसरे मतलब पर्टिकुलर कंट्री के कोई क्लाइंट है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। एजुकेशन आप देख सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, आईसीटी की हेल्प से आप मुझसे पहुंच चुके हो और यहाँ पर आप बहुत प्यारे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर बात करूं तो बहुत सारी न्यू जॉब्स आप लोग के लिए, अगर आपने ये आईसीटी स्किल सीखी जो कि आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आपके पास आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है और कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपको फ्यूचर में काफी हद तक काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी के हमारे पास क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले यार बेटा कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा हमारे पास कन्वीनियंट इजी हो चुकी है, तो हो सकता है जिस पर तुम ट्रस्ट करके बैठे हो, जो तुम्हारा दोस्त हो सकता है आपके कुछ हो सकता है, पर वो कब आपका दोस्त से कुछ और निकल जाए आपको यू विल नेवर नो, ठीक है। तो इतना भी ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है ना। हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हमारी सारा डेटा कब लीक हो सकता है ना, तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है, कब क्या बदल सकता है यू विल नेवर नो। ऑलराइट, चलिए जॉब लॉस हो चुका है क्योंकि काफी सारी चीजें ने मतलब ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है। वो सारी चीजें हमारे पास वो टास्क परफॉर्म करने के लिए काफी सारी हमारे पास नए न्यू एप्स है और बहुत सारी चीजें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। एक्सपेंसिव हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आईटी जो और आईसीटी की बात करें ये बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो एक्सपेंसिव हो। जैसे अगर हम बात करें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग देखते हैं आजकल डेटा रिचार्ज और नेट पैक्स हमारे कितने ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। अब जरूरी नहीं है ना बच्चा ये हर इंसान के लिए फीजेबल हो कि हर मंथ रिचार्ज करे ही करे। अगर 3 मंथ्स का भी नेट पैक आप देखते हैं तो कितना हमारे पास कॉस्टली पड़ गया है।
तो इट वुड बी एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पर आई है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों कि आप लोग के बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफी, आईटीईएस ने काफी सारी चीजें यहाँ पर इंप्रूव की है। जैसे मान लेते कि आईटीईएस ने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी। हमारे पास काफी सारी चीजें जो आप देख रहे हो आजकल डिजिटली फॉर्मेट में हो रही है। कुछ सर्विसेज मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पर हमारे पास है। सबसे पहला मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जहां पर आप लोग जाते हो, जहां पर मेडिकल्स पे आप जाते हो, कुछ मेडिसिन बाय करते हो, तो आप देखते हैं कि आजकल बिल का जो फॉर्मेट होता है वो भी आपके पास डिजिटली प्रिंटेड बिल्स आते हैं, तो भी हमारे पास आईटी का यूज हो रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आईटी का यूज हो रहा है। आजकल बहुत सारी ऐसा ये वाली जो जॉब्स होती है डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग की, ठीक है, जब डेटा ही इंटर करते रहते हैं, या कॉल सेंटर्स वाली जॉब में तो अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसी ही जॉब मिलेगी, है ना। तो किसी को हार्म नहीं करना चाहती, बट अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आज से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाना आता है, एचटीएमएल की हेल्प से, सीएसएस की हेल्प से वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग की भी कर सकते हैं, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, ठीक है। जैसे अगर आप हम पीडब्ल्यू की बात करें तो पीडब्ल्यू में भी जैसे ही अब अगर कोई क्लास में कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, कुछ चीजें नहीं हो रही होती, तो हम आईटी टीम से हेल्प लेते हैं और उस चीज को रिजॉल्व करवाते हैं। तो हर कंपनी का अपना एक आईटी हेल्प डेस्क सर्विस भी होता है। आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तब वहां पर भी आप नोटिस जरूर कर रहे होंगे। एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है, तो इस चीज में भी हमारे पास ये सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है जो कि आईटीईएसएस सर्विसेज है हमारे पास, ठीक है। इसको आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपने डे टू डे लाइफ में अपने आसपास भी देखी होंगी, तो आप खुद से भी यहाँ पर 2-4 पॉइंट बच्चों एड ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बात करूं अगर मैं बीपीओ सर्विसेज के बारे में, तो व्हाट डज इट मींस मैम? बीपीओ स्टैंड फॉर बच्चा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब करता क्या है मैम? ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास ना आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अमेज़न इतनी सारी चीजें कैसे हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। हो सकता है ना कि प्रोडक्ट तो किसी और का है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने एक पर्टिकुलरली कोई एक नई शॉप ओपन करी, ठीक है, आप लोगों ने एक न्यू फोन कवर की शॉप ओपन करी है, फोन की कोई शॉप आप लोगों ने अच्छे तरीके से ओपन करी। अब बच्चों वहां पर क्या हो रहा है, आप चाहते हो कि आपको एक वेबसाइट बनाना, हो सकता है कि आप आईटी के और सकीना मैम के स्टूडेंट नहीं हो, आपको नहीं पता कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, तो आपने शॉप तो ओपन कर लिए, ठीक है, बट यू नेवर नो कि यार कैसे ये सारी चीजें क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप एक थर्ड पार्टी, एक पर्टिकुलर बाहर वाले इंसान को आप हायर करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दूंगा, आप मेरे को ये चीजें प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करती है, आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। हमारी कंपनी जो काम चाहती है कि यार ये काम तो कोई दूसरा भी कर सकता है, हम इसे पे करके वो काम करवा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। तो हम लोगों ने वेबसाइट बाहर से बनवा दी, ठीक है, बट वो वेबसाइट हमारे बिजनेस को डेफिनेटली अगेन बूम करने में काफी ज्यादा काम आएगी, बट हमने बाहर से करवा लिया। बिकॉज मैं इतना थोड़ी करूंगी कि वेबसाइट बनाने के लिए मैं कोर्स करूँ, सीखूं और फिर अपने आप के लिए बनाऊं। इट विल टाइम टेकिंग, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास ऐसी काफी सारी चीजें हैं। बीपीओ कम्स अंडर आईटी सर्विसेज as IT plays very useful role in optimizing the business performance, ठीक है। बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारा रेवेन्यू बूम होता है, बूस्ट होता है, ठीक है। और काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बोले इन्फोसिस का आपने नाम सुना होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अपने सर्विसेज के मतलब अपनी सर्विस दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास इन्फोसिस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रही होती है, दैट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो कुछ हमारे पास बीपीओ सर्विसेज है कि कौन कौन सी बीपीओ सर्विस हमारे पास प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहला है हमारे पास फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत प्यारा सा एक बहुत बड़ा सा बिजनेस है, बहुत रॉक सा बिजनेस है, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स वगैरह कौन मैनेज करेगा, तो आपने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया, ठीक है, वो चीजें मैनेज कर रहा होगा। टैक्सेशन प्रोसेस होती है, इंश्योरेंस प्रोसेस होती है, मैम हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, ऑल्दो वी आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपने टैक्सेशन के लिए बंदा हायर कर सकते हो आप, ठीक है। ई पब्लिशिंग, मान लो मैंने एक बुक लिखी है बट आई डोंट नो, ठीक है, अगर मैं सीएस आईटी और एआई की बैकग्राउंड से ना होती तो मुझे नहीं पता कि बुक को मैंने लिख तो दिया, क्या पब्लिश कैसे करना है। मैं अगेन यहाँ पर पर्टिकुलर एक थर्ड पार्टी के पास जाऊंगी जो कि ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करके दे सके, ठीक है। लीगल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे आजकल केस वगैरह हो जाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे लॉयर्स के पास जाना पड़ता है और ये सारी चीजों को अपनी करवानी पड़ती है। कंटेंट राइटिंग, वन ऑफ द मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग रोल, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ना, जितने भी आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्केल पर काम कर रहे हैं, उनके पास भी एक स्क्रिप्ट आती है बच्चा, ठीक है। जैसे मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मैं कोई 5 मिनट की 6 मिनट की किसी से वीडियो बनाती हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर उसे एक स्क्रिप्ट दूंगी,
इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप मेरा इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ऑलराइट, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज की अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीजें डिजाइन करनी है, कोई वेबसाइट डिजाइन करवानी है, तो मैं उसके लिए किसी को हायर कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हायर कर सकते हैं। अगर कोई एक ऐसा इंसान है कि जिसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना सीखा है, ठीक है, जो हमारे क्यूए का अगर रोल होता है, अगर आप लोगों ने अपने बड़े भैया दीदी से पूछा होगा, तो क्वालिटी एश्योरेंस का रोल होता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके देखते हैं इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कभी हॉस्पिटल्स जाते हैं, ठीक है, या क्लिनिक्स पर जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड उनका मेंटेन होता है, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, आपको क्या क्या डायग्नोस हुआ, जितनी आजकल रिपोर्ट्स आती है हमारी, वो भी हमें पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आती है, ठीक है। ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही है, तो ये बीपीओ सर्विसेज के अंडर हमारे पास ऑल्दो आती है। ऑलराइट, चलिए बीपीओ क्लियर हो चुका है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो बीपीएम का मतलब क्या होता है? आईटी सेक्टर के अंदर बीपीएम होता है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। एक बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो यार बच्चा, हमारे पास ना दो टाइप की कंपनीज होती है, ठीक है। एक हमारे पास ऐसी कंपनीज होती है जो कि इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनीज होती है, जिनको हम एमएनसीज कहते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों की वजह से हमारे इंडिया में, मतलब हमारे इंडिया ना सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बीपीओ किया जाता है, ठीक है। जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया से बहुत सारे काम करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि हमारे इंडिया वाले लोग जो होते हैं वो कम कॉस्टिंग में काम करके देने को तैयार है, जिससे कि बदौलत हमारी बीपीएम जो होता है इंडिया का बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट बढ़ता है, हमारे इससे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ेंगे, और ओवरऑल हमारी जो इनकम है, हमारा एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है, आप लोगों को जॉब ऑफर होगी, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, और इससे ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है इंडिया की वो काफी हद तक बढ़ जाती है। वो 2008 से लेकर 2018 तक का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो उसमें हमारे इंडिया का डबल रेवेन्यू हुआ था, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीपीएम, ठीक है। अब बीपीएम क्या होता है कि जो बाहर की जो कंपनीज होती है, ठीक है, बाहर की कंपनीज, जो मान लो कि आपको एक नया फ्रेशर हो, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीखे हैं, तो बाहर की कंपनी आपको डेफिनेटली आपसे सॉफ्टवेयर बनवाई करेगी, ठीक है। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा लीस्ट पे करना पड़े उन लोगों को, यूएस के अकॉर्डिंग इंडिया की करेंसी बहुत लीस्ट है, ठीक है, तो आप लोग को वो 14,000 15,000 40,000 50,000 पे कर रहा हो। बट अगर सेम चीज अगर वो यूएस वाले किसी बंदे से करवाता तो उसे हो सकता था कि वहां पर $1,000 पे करना होता, तो उससे कि उसका भी प्रॉफिट है और हमारे इंडिया का भी प्रॉफिट है। इसीलिए हमारे इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं और काफी सारे जो लोग होते हैं वो जीडीपी को ख्याल रखते हुए ये सारे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, ठीक है। बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास बीपीओ सर्विस काफी सारी अनएक्सेप्शनल थिंग्स हमारे इंडिया में लाती है, जिससे कि हमें काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। हाईटेक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि हम लोग बहुत बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है बीपीओ इंडस्ट्री को। क्यों इंकरेज करती है? क्योंकि इससे हमारा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अपडेट हो रहा है। अगर बात करूं तो ये हाईली डेवलप्ड और केपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विस इन एक्सेप्शनल क्वालिटी, ठीक है। चलो मतलब समझ तो नहीं आया होगा, बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपके पास ना एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि आईटी बीपीएम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है, जो हमारे पास हम बीपीओ सर्विसेज कर रहे होंगे और इन कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिससे कि हमारे भी पास कुछ एक्स अमाउंट हमें पेमेंट यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये काफी सारे सेक्टर्स को कवर कर रहा हुआ है। इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स मेनली हम बात करते हैं, ठीक है। अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सबसे पहले होते हैं एमएनसीज, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बात करते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं कि वो इस एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसी होती है दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। इनके जो हेड ऑफिसेस होते हैं, ये कंपनी कहाँ बेस्ड होती है, तो ये फॉरेन बेस्ड कंपनीज होती है, यूएस यूके यूरोप कहीं पे भी हो सकती है। बट इनके काफी सारे ऑफिसेस हमारे इंडिया में अवेलेबल हो सकते हैं और काफी सारे क्लाइंट्स भी हमारे, उनके क्लाइंट्स तो वहीं के होते हैं, काफी सारे लोग हमारे उन्हीं कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं। हो सकता है अगर उनकी सर्विस अगर हमारे इंडिया में या कोई दूसरे कंट्री को अगर चाहिए हो तो उस सर्विस को भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इसकी जो हेडक्वार्टर्स होती है, कंपनी हमारी इंडिया की बेस्ड होती है। जैसे अगर आप टीसीएस की बात कर ले, आप लोग इन्फोसिस की बात करें, तो ये हमारे इंडिया की ही कंपनी, इनके हेडक्वार्टर्स भी यही है, इनके ऑफिसेस भी हमारे पास हैं। और अच्छा अगर कोई दूसरी कंपनी दूसरे क्लाइंट्स जो है अगर चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी से कुछ इन्हें ऑफर करें या फिर इनकी कंपनी के साथ कुछ टाई अप करें, तो वो चीजें यहाँ पर पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ये पेरेंट बेस्ड कंपनी होती है, किसी तीसरे के साथ कुछ भी टाई अप या कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं तैयार है।
एक जो पेरेंट बेस्ड कंपनी है, हम अपनी कंपनी के सारी चीजें अपने ही मतलब लिमिटेड एरिया तक ही चीजों को यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की काफी सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे हमारे पास एसेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, ये हमारे पास काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है। अगर आपको भी इसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज पता हो तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं आईटी एप्लीकेशंस की इन योर रियल लाइफ, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से खुद से भी लिख सकते हैं। चल पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईटी इन योर होम कंप्यूटिंग, किस तरीके से हमारे होम कंप्यूटिंग में आईटी काम कर रहा है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग के पास फोन है, ठीक है, आप शॉपिंग करते हैं, आप ईमेल्स देखते हैं, आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो इन सारी चीजों में हमारे पास होम कंप्यूटिंग है। आप घर बैठ के ही सारी चीजें कर रहे हैं। अभी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों में। नेक्स्ट होता है आईटी इन एवरीडे लाइफ। आपने देखा कि आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, आप लोगों ने डिजिटल प्लानर्स देखे हैं, ये सारा हमारे पास एवरीडे लाइफ में आप लोगों ने देखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटी इन लाइब्रेरी। आपने बच्चों देखा है आजकल लाइब्रेरी में हमारे पास बुक के ऊपर एक बारकोड लिखा होता है। जैसे ही आप बुक लेने जाते हैं या रिटर्न करने जाते हैं तो बारकोड स्कैन होता है, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास आईटी का यूज है। आईटी एट वर्क प्लेस आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस ऑटोमेशन यूज होते हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है कम्युनिकेशन में, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह काफी सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है वर्क प्लेस पर। आईटी एजुकेशन की बात करूं तो काफी सारी जगह यूज हो रहा है। जैसे सबसे पहले आईसीटी इन क्लासरूम, यहाँ पर अगर हम बोले तो हमारी क्लास ही चल रही है ना, ठीक है, तो आईसीटी हमारे क्लासरूम्स में यूज हो रहा है, ठीक है। आईसीटी हमारा एजुकेशन आप कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे रात के 2 बजे मेरी वीडियो देख रहे हो, तब कभी भी कहीं भी बैठकर मेरी वीडियो देख सकते हैं आप। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वीडियोस के भी आजकल, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से लोग पढ़ रहे होते हैं। ऑलराइट, टीचिंग एड्स एंड मीडिया, ठीक है, काफी सारे हमारे पास ऐसे वीडियोस होते हैं जो एनिमेशन के हेल्प से आपको बहुत सारी चीजों को समझाने की हेल्प करते हैं, दैट कम्स अंडर आईटी, ठीक है। आईटी इन एंटरटेनमेंट की बात करूं तो ऑनलाइन मूवीज होती है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये वो, ठीक है, ठीक है। गेम्स में अगर बात करें तो काफी सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको आप ऑनलाइन खेल रहे होते हैं। देन बात करूं एनिमेशन में तो बहुत सारे ऐसे एनिमेशन है जिसमें आईटी का यूज हो रहा होता है। आईटी इन कम्युनिकेशन की बात करें तो आप काफी सारे लोगों को हो सकता है रात के 1 बजे तक मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, इससे आप हार्म हो रहे हैं, ठीक है, आप इससे बहुत ज्यादा मतलब, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन में, चैट में आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, बहुत सारी एप्स होती है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आईटी इन बिजनेस। तो बिजनेस में आप लोग देखा हम पेरोल कर सकते हैं, जैसे पेरोल मतलब जो सैलरी है हमारे पास सभी लोग की जो जनरेट होती है वो पेरोल सिस्टम से ही जनरेट होती है। ऑलराइट, और बाहर की सारी बहुत सारी चीजें होती है, बजट होता है, सेल्स होती है, ये सारी चीजें हमारे पास बिजनेस में आता है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो नासा वगैरह में रिसर्च होती है उसमें भी आईटी का हमारे पास काफी हद तक यूज किया जाता है। 3D मॉडलिंग होती है, आप अगर पावर बैच के स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा कि 3D मॉडल्स का यूज करके हमारे साइंस की टीचर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। आईटी इन बैंकिंग का यूज करते हैं, जैसे आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा बहुत सी बार, पापा को सुना होगा मोस्टली कि आरटीजीएस करना है मुझे, एनईएफटी नेफ्ट जिसको बोलते हैं वो करना होता है, तो भी हमारे पास 1 सेकंड मतलब कुछ क्लिक्स में हमारे पास यहाँ पर चीजें हो जाती है। आईटी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो काफी सारे इंश्योरेंस में आपके पास होता है, प्रीमियम इंश्योरेंस होता है, उनकी कैलकुलेशन होती है, अगेन उनके भी हमारे पास यहाँ पर पॉलिसी के रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑनलाइन पॉलिसीज होती है, उन सारी चीज में हमारे पास यहाँ पर इंश्योरेंस भी यूज होता है। आईटी मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग में आपके पास डिजिटल एड्स, जैसे मान लो कि आपने एक नया यूट्यूब चैनल चलाया, बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनकी यूट्यूब पर अचानक से बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, तो एड्स रन करते बच्चा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप देखते हो आजकल फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं, व्यूज खरीदे जाते हैं, तो एड्स रन करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह सब कुछ इसी का पार्ट हमारे पास होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, दैट इज आईटी इन हेल्थ केयर, ठीक है, तो कैसे आईटी इन हेल्थ केयर पर हम बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज डायग्नोस होती है तो उसके पहले हमारे पास ये इतने सारे कुछ ना कुछ टेस्ट हमारे पास हर डॉक्टर यहाँ पर लिखते है, ठीक है। हो सकता है आपको सीटी स्कैन करने के लिए कहा हो सकता है एमआरआई करने के लिए कहा हो सकता है ईसीजी करने के लिए कहा हो, कार्डियक स्क्रीनिंग करने के लिए कहा हो, ईईजी होती है, ब्लड शुगर टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट होते हैं ना। ब्लड प्रेशर तो तुम्हारा तब बढ़ जाता है ना, कब बढ़ जाता है जब कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है ना। पर इन सारी चीजों में नहीं रहना है, मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से लाना है, तो पढ़ने लिखने में हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। तो आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास पैन कार्ड हो, वोटिंग कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या फिर ऑनलाइन हमें किसी बिल का पेमेंट करना हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या किसी भी बिल का पेमेंट करना, एलपीजी सिलेंडर बुक करना हो गया, ये सब कुछ हम आईटी की हेल्प से यहाँ पर रातों रात चीजों को कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अरे जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे,
Which of the following is an example of ITES? Option number A, writing a program. Option number B, customer care support. Option number C, manufacturing a computer. Option number D, designing a keyboard. So comment down below जो आप लोगों को करेक्ट आंसर लगता है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ शॉर्ट्स के थ्रू, तो जल्दी से कमेंट डाउन कर देना, क्योंकि जितने कमेंट्स मुझे रिसीव होंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी। जैसे अभी तक मैंने काफी सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय बच्चों।